तो आज हम लोग जो जानने वाले हैं वो वेगों के बारे में जानने वाले हैं। जी। पिछले अध्याय में हम लोगों ने ऋतु में क्या खाना पीना चाहिए, ऋतु में सेवन युक्त आहार विहार के बारे में जाना था। उन नियमों को ठीक ढंग से यदि पालन किया जाए तो ऋतुजन्य रोग नहीं होते हैं और शरीर में रस रक्त आदि जो धातुएं हैं वो बनी रहती है यथावत स्थिति में। कुछ और भी बातें हैं जो हम लोगों को जानना है, जिनका जानना बहुत जरूरी है। वो ये है कि धार्मीय वेगों को रोकने में लापरवाही नहीं करनी है हमें। धार्मीय वेगों को रोकने में लापरवाही और नहीं। अधार्मीय वेगों को रोक लेने से अनेक तरह के रोग होते हैं। कुछ वेग ऐसे होते हैं जिसको धारण करना होता है और कुछ वेग ऐसे होते हैं जिसको धारण नहीं करना होता, उसको निकालना होता है। वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम अधारणीय वेगों के बारे में जानेंगे और उसके बाद धारणीय वेगों के बारे में जानेंगे। तो ठीक। अधारणीय वेग क्या है वो आपको जान लेना चाहिए। जो अपने आप को बुद्धिमान मानता है, जो समझदार है, जो अपने शरीर की चिंता करता है, जो लंबी आयु की कामना करता है, उसको इन वेगों को नहीं रोकना चाहिए। मूत्र, मल, शुक्र, अपान वायु, उल्टी, छींक, डकार, जंबाई, भूख, प्यास, आंसू, नींद, परिश्रम, वेगों को नहीं रोकना चाहिए। इन वेगों को नहीं रोकना चाहिए। यानी निद्रा और परिश्रम करने के कारण उत्पन्न श्वास के वेगों को उत्पन्न होने के साथ ही बाहर निकाल दे और इन वेगों को ना रोके। क्या है, शरीर जो है ना, एक यंत्रमय ढांचा है जिसमें हर क्षण अनेक प्रकार के कार्य व्यापार जो है हमारे शरीर में संचालित होती है और उन क्रियाओं के प्रतिफल स्वरूप जो है, जो ऊपर जो वेग बताए हैं, मूत्र, मल, शुक्र, अपान वायु आदि की उत्पत्ति होती है। इसलिए इन वेगों को रोकना हानिप्रद है और वेगों को रोकने से अनेक तरह के कष्टदायक रोगों के हानि होने की संभावना बन जाती है। ये बात हमें जानना चाहिए। अब जो है पहले हम इसके कुछ जो है भूमिका के रूप में कुछ बातें आपको जाननी चाहिए जो जरूरी है। पहली बात तो वेग किसे कहते हैं। वेग जो है तेजी से जिसका प्रवाह हो उसे वेग कहते हैं। जैसे नदी के वेग को रोकने पर पानी उछलकर ऊपर की ओर जाने लगता है, ठीक उसी प्रकार इन वेगों को भी स्थिति होती है और इससे जो है उदावर्त रोग की उत्पत्ति होती है। उदावर्त का मतलब होता है उल्टा घुमाव। जाहिर सी बात है, नदी बह रही है बहाव में और आपने रुकावट डाली तो उल्टा घुमाव होगा। तो ऐसे ही हमने, जैसे मूत्र निकल रहा है, एक वेग के माध्यम से निकलना चाह रहा है, आपने रोक दिया तो अब मूत्र उल्टा घुमाव होगा, यानी ऊपर की तरफ जाएगा। यानी जो वेग जिधर से निकलना चाहता है, अथवा मैं यूं कहूं जो वेग जिस मार्ग से निकलता है उधर रुकावट कर देने से उसकी विपरीत किसी अन्य मार्ग से निकल जाता है, यदि वो नहीं निकल पाया किसी कारणवश, तो अनेक प्रकार की हानियां हो सकती है, अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं। इसीलिए वेगान न धारिये, हमें वेगों को धारण नहीं करना है। ये बात आपको जान लेनी चाहिए। तो हम तो आइए एक एक करके हम लोग वेगों को जो एक एक करके हम लोग जो है अ, वेगों को रोकने से जो जो रोग उत्पन्न होते हैं उनके लक्षण के बारे में जानेंगे और उनकी चिकित्सा संक्षिप्त में हम लोग समझेंगे। तो
कक्षा शुरू करने से पहले मंत्र पाठ कर लेते हैं और उसके बाद करेंगे। और मनोज जी, ये जो एक एक वेग है ना, एक एक वेग, हाँ जैसे जी। मूत्र का वेग, निद्रा का वेग, अपान वायु का वेग, तो एक एक वेग को रोकने पर चर्चा चलेगी और उनको ना स्प्लिट कर दीजिएगा, मतलब जो ठीक है। रिकॉर्डिंग होगा उसको, मतलब जो ठीक है। डालते समय, ठीक है। हाँ जी। क्योंकि एक साथ एक ऑडियो में, एक वीडियो में बहुत सारी चीजें आ जाने की वजह से क्या होगा, वो कंफ्यूजन होगी, समझे कि नहीं। हाँ नींद के जी। वेग को रोकना, नींद के वेग को रोकने के लक्षण, नींद के वेग को रोकने से बीमारियां, कौन कौन सी बीमारियां, और उस पर जो बीमारियां हुई उसकी चिकित्सा, संक्षिप्त में इस तरीके से मतलब स्प्लिट करना पड़ेगा, समझे। ठीक है जी। तो चलिए आइए फिर हम लोग कक्षा को शुरू करते हैं। तो उससे पहले मंत्र पाठ करते हैं, फिर शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। जी, तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने ऋतुचर्या के बारे में जाना था और ऋतुचर्या में क्या आहार विहार होना चाहिए। इस अध्याय में हम लोग वेग के बारे में जानेंगे कि वेग को रोकने से कौन कौन सी हानियां होती है, अधारणीय वेगों को रोकने से कौन कौन सी हानियां होती है, और धारणीय वेगों को रोकने, धारणीय वेगों को ना रोकने से कौन कौन सी हानि होती है। तो पहले अधारणीय वेग, जो धारण करने योग्य नहीं है वेग, उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं कक्षा को। तो प्रहलाद जी, हाँ चौथा जी। अध्याय सूत्र जी स्थान का शुरू किया जी गया। जी। जी। अथा तो रोगानुत्पादनीयध्यायं व्याख्यास्याम् इति समाहर्त्रात्रयादयो महर्षयः। तो अब यहाँ से इस अध्याय में रोगानुत्पादनीय नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था, ठीक वैसे ही। जी, आगे पढ़िए। वेगान् धारयेद्वात् विणमूत्र अक्षुवृत्रक्षुधां निद्रा काश्रम श्वास अश्रुजृम्भ अश्रु शरीरेत्साम्। जी, तो जिन वेगों को नहीं रोकना है उनका भी निर्देश कर रहे हैं इस श्लोक में। अपान वायु, अपान वायु जिसको पाद बोलते हैं, अपान वायु मल, मूत्र, छींक, प्यास, भूख, नींद, खांसी, और मेहनत करने के कारण जो उत्पन्न जो सांस है, श्रम जनित श्वास जिसको बोलते हैं, जम्भाई, आंसू, उल्टी और शुक्र के वेगों को नहीं रोकना चाहिए। अब इन सभी को, जितनी भी चीजें बताई जिन वेगों को नहीं रोकना, उन सभी एक एक करके अब विस्तार से जानेंगे, उनके हानि वेगों को रोकने से और उनके संक्षेप में चिकित्सा। जी, उपाय आगे बढ़िए। अधो अधो वातस्य रोगे रोधेन गुल्म उदावत रुक्लमा वात्र मूत्र शक्र कृत संदृष्ट अग्निव हृदयधा। अ, अपान वायु यानी पाद, पाद को रोकने से हानि। तो पाद को रोकने से, अपान वायु को रोकने से गुल्म, उदावर्त, उदावर्त मीन्स आपका मल मूत्र नीचे से न जाके ऊपर की ओर जाता है। जैसे नदी को रोकने से, नदी के पानी के बहाव को रोकने से जैसे पानी उल्टी दिशा में जाती है, ऐसे ही अपान वायु को अगर हम नीचे ना जा करके रोकने का प्रयास करेंगे तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो वो मल मूत्र उसके माध्यम से ऊपर आ सकती है। उदावर्त, पेट में दर्द, थकान, और अपान वायु मूत्र, अपान वायु के निकलने में दिक्कत होगी, मूत्र को निकलने में कठिनाई होगी, मल के निकलने में रुकावट आ सकती है, और अपान वायु को रोकने से आंख भी कमजोर हो सकती है, आंख की रोशनी कमजोर हो सकती है, पाचन शक्ति कमजोर हो सकती है, और हृदय रोग हो सकता है। अच्छा, ये अपान वायु रोकने की स्थिति कब कब बनती है, बता सकते हैं आप में से कोई, मनोज जी। हाँ, जैसे कभी मीटिंग माटिंग में हो, जैसे
लोग हों जैसे कोई आसपास। मीटिंग में हो, जैसे हाँ कई कई बड़े आदमी हो, मान लो हाँ। मीटिंग चल रही हो, तो हमें मालूम है कि अपान वायु में आवाज भी आ सकती है, तो वो चाहता है कि उसको रोक के रखें, क्योंकि उससे बेइज्जती हो सकती है ना। हाँ जी। पूजा पाठ कर रहे हो कहीं? पूजा पाठ कर रहे हैं या कोई सम्मानीय व्यक्ति है, कोई आदर वाला, उसके सामने बेइज्जती ना हो, है ना। क्योंकि ये बहुत निंदित माना जाता है ना, मतलब कोई जैसे क्लास में पढ़ते उस समय ऐसा होता नहीं है कि मतलब एक होता है कि साउंड वाला, एक होता है बिना साउंड वाला। तो कई लोग जो साउंड वाला होता है उसमें फिर पता मतलब पता चल जाता है ना लोगों को, तो फिर उससे बेइज्जती होती है। और कहाँ लेकिन कहाँ अच्छा। स्थिति बनती है। तो जहाँ भी आदमी लगा लो अकेला नहीं है या परिवार से अलग कहीं बैठा है और लोगों के साथ, वहीं पर दिक्कत आएगी ज़्यादा तो ये। तो ये सब स्थितियां बनती है। तो ये एक छोटी सी बात है, लेकिन ये छोटी सी बात से कौन कौन सी बीमारियां हो रही है प्रहलाद जी, अवनीश जी। जी, गुल्म हो रहा है, उधर सोल हो रहा है, उदावत हृदय हो रहा रोग हो रहा है, पाचन शक्ति कमजोर हो रही है, आंख की प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, यूटीआई हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो इसका उपाय क्या है, हमें इन रोगों से बचना है तो उपाय क्या है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। चरक जी बोलते हैं, बचाव श्रेष्ठ चीज है। रोग होनी ही ना दे उससे पहले ही हम अपने आप को सावधान हो जाए। इसके लिए इन रोगों से बचना है तो क्या करना पड़ेगा हमें। है। रोकना नहीं है वेग को फिर। अपान उनको वायु निकलने निकालना है देंगे। अपन। अगर इनको निकलने देंगे तो अपान वायु को रोकने के कारण जो हानि हो सकती है वो तो नहीं होगी ना, कम से कम उससे तो बच जाएंगे ना। जी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, आगे जी। बढ़ते हैं। सक्रतः। वैसे एक चीज हम्म। पूछना था। हम्म। पुरुष और मल अलग अलग चीज होता है या एक ही चीज है? पुरुष मतलब मल ही होता है, हम्म, दोनों एक ठीक ही है, दोनों एक ही है। ठीक है। जी आगे पढ़िए। सकृत पिंडिकोद्वेष्ट प्रतिशाय शिरोरुजे ऊर्ध्ववायुः परिकृतो हृदय प्रोधन प्रोदनम मुखेन विट प्रवृत्तिश्च पूर्वोक्तश्च मया स्मृता। अब हम मल के वेग को रोकने के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ना मैं चाहता हूं कि अपान वायु के वेग को रोकने की बात है तो उसकी संक्षिप्त में साथ साथ में चिकित्सा भी जान ली जाए, समझे। नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, समझे। स्नेह स्वेद विधिस्तत्र वर्तयो भोजनानि च पानानि वस्तस्य चैव स्वस्थं वातानुलोमनम्। जी। तो अपान वायु के कारण जो रोग हुआ है, अपान वायु के कारण से जो हानि हुई है, उन हानियों को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। स्नेहन स्नेहन अभियन आप करना है बॉडी पर, और इंटरनली भी स्नेह युक्त अनपान यूज करना है। स्वेदन, स्नेहन के बाद स्वेदन, मालिश करने के बाद सिकाई करिए, टब में बैठिए, गर्म पानी से स्नान करना भी स्वेदन है। और दसमुल काढ़े को भाप देना, स्टीम देना, ये भी स्वेदन है। बुधवर्ती, बुधवर्ती जो बत्ती होती है ना, दिया बाती में जो यूज होती है, उस तरीके की बत्ती बना के गुदा में प्रविष्ट करवाते हैं, ठीक है। वात अनुलोमक अनपान, ऐसा खान पान जो मल मूत्र को नीचे से आसानी से सरकने में मदद करे। जैसे हरड़ है, जैसे जौ है, जैसे अंगूर है, जैसे मूली है, छोटी मूली है, तो ये क्या करता है, वात का अनुलोमन करती है। तो वात अनुलोमक अन्नपान और वात अनुलोमक द्रव्यों के क्वाथ से वात अनुलोमक खान पान करें। और बस्ती के रूप में यदि प्रयोग करना है तो वात अनुलोमक द्रव्यों के क्वाथ से सिद्ध वात अनुलोमक द्रव्य लेकर के उसका काढ़ा बना के और उसको जो है तेल में सिद्ध करके जेवा साइड कट रही थी। तो ये हुआ अपान वायु के वेग से वेग अपान वायु के वेग को रोकने से होने वाली हानियों की संक्षिप्त चिकित्सा। जी। तो अब हम वै, लोग जी बोलिए।
ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये अपान वायु के रोकने के कारण हुआ है? ये कभी कभी तो मरीज बता भी नहीं पाएगा कि एक्चुअल में हुआ क्या है उसको, तो ये कैसे पता चलेगा हम लोगों को? तो ये लक्षण शायद बता दिया ना। ये लक्षण है ना, और आप उनसे पूछेंगे कि ये स्थिति बनी है क्या, ये स्थिति बनी है और ये तरीके के सिम्टम्स में से कुछ दिख रहा है तो आप ये चिकित्सा लगा सकते हैं। ठीक है ठीक। जी। अब बात करते हैं मल को। मल को व्यक्ति बहुत रोकता है, ये ज्यादातर व्यापारियों में आता है। आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे कि 3 लोग हमेशा बीमार रहते हैं प्राय करके। कौन कौन से? दुकानदार, वेश्या और पढ़ने पढ़ाने वाले। इसका कारण क्या है कि ये लोग ना पेशाब को, भूख को, प्यास को, मल को बहुत रोकते हैं व्यापक रूप से। आज भी देखेंगे चलता है ये, और प्रकृति की प्रक्रिया है, उनको रोक लेते हैं, उन्हें बाधा आती है। दुकानदार क्या करता है? खाना खाने का टाइम हो रहा है, कस्टमर आ गया जी, चलो पहले कस्टमर को सामान देते हैं फिर खाना खाएंगे। आज भीड़ बहुत थी, खाना खाने का टाइम था, हमने खाना नहीं खाया, भीड़ कस्टमर को हैंडल करने में हमने खाना का टाइमिंग स्किप कर दिया, यानी भूख को हमने रोक दिया। पेशाब लगी हुई थी लेकिन कस्टमर था तो सोचा पहले हम कस्टमर को सामान दे देते हैं, उसके बाद हम वॉशरूम जाएंगे। ऐसे ही मल आ रहा था लेकिन कस्टमर की वजह से हमने मल को रोक लिया। ऐसे ही वेश्या में भी है कि उनको मल मूत्र आता है तो सोचता है कस्टमर नाराज ना हो जाए, तो इस करके वो उसको रोकती हैं। और पढ़ने पढ़ाने वाले, थोड़ा और 2 पेज और पढ़ लूँ, 4 पेज और पढ़ लूँ, उसके बाद फिर मैं थोड़ा पेशाब कर लूँगा, उसके बाद मैं खाना खा लूँगा, उसके बाद मैं पानी पी लूँगा, उसके बाद मैं शौच को चला जाऊंगा। ऐसा होता है कि नहीं प्रहलाद जी, पढ़ने जी पढ़ाने जी वालों में? जी। 1 पेज और पढ़ लो, थोड़ा सा और पढ़ लो। और दुकानदार, दुकानदार लोग ऐसा करते हैं कि नहीं अवनीत जी? जी जी। कस्टमर आते हैं तो वो खाना पीना वो रोक देते हैं कि नहीं, कि चलो पहले हाँ। देख लेते हैं फिर खाना खाएंगे। हम्म। उसका कारण क्या रहता है? वो कस्टमर को नाराज नहीं करना चाहते हैं। कस्टमर सोचेगा देखो मैं इतना दूर से आया हूँ और मेरे को देख करके खाना खाने लगा है, जी। मतलब इसको मेरी फिक्र नहीं है, ऐसा सोचता है ना कस्टमर। हाँ। तो ऐसा करना चाहिए क्या? पर ऐसा नहीं करेगा तो करना क्या होगा? चाहिए। ऐसा करेगा तो क्या होगा बताइए? बीमारियां घेरेंगी उसको। बीमारी आएंगी। तो ये आपको समझ में आया? दुकानदार, वेश्या और पढ़ने पढ़ाने वाले, ये 3 लोग सदा बीमार रहते हैं। ये चरक, महर्षि चरक जी बोलते हैं ये बात, और आगे भी भागवत जी भी बोलेंगे तो आगे ये बात आएगा, तो ये बात मैंने अभी रख दी है। तो अब हम जी बात कर रहे हैं उसका कारण क्या है बीमार रहने का, कि वो वेगों को रोकते हैं, और वेगों को रोकने से अनगणित रोग होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग मल को रोकने से होने वाले हानि के बारे में पढ़ेंगे। तो मल को रोकने से क्या क्या होता है? मल के रोकने से पिंडलियों में ऐंठन होती है, जुकाम होता है, जो लंबे समय से मल को रोकता है वो आगे जा करके जुकाम होती है, सिर में दर्द होता है, डकार आती है, और गुदा द्वार में कैंची के काटने जैसा दर्द होता है, और हृदयघात हो सकता है। तो मुख से मल कब आता है? जब आंत में कहीं अवरोध हो जाता है, और या मलाशय के कैंसर में ये देखने को मिलता है। मलाशय का जब कैंसर होता है ना तो उसमें भी मुख से मल आता है। ठीक है, तो मल के वेग को रोकने से मलाशय कैंसर भी हो सकता है अवनीश जी, जी। समझे? ये बात आप ध्यान रखिएगा, कैंसर तक को कर सकता है, इतनी बड़ी हानि हो सकती है, रक्त दूषित हो सकता है, हृदय की गति में रुकावट आ सकती है। और मल का वेग कहाँ कहाँ रोकने का स्थिति बनती है प्रहलाद जी, मनोज जी बताइए। ये आप लोगों को व्यापक रूप से आप लोगों को घटाना है, कहाँ कहाँ स्थिति बनती है ये। जैसे सफर कर रहे हैं जी, और कोई स्थान नहीं है करने का, कहीं सफर ऐसी कर रहे जगह पे हैं। हैं जहाँ पर हमें स्थान और नहीं मिल रहा है। या, स्थान नहीं मिल रहा है। या कहीं ऐसी जगह बैठ गए कि जहाँ कुछ ऐसी मीटिंग चल रही, लोग जो आजकल मीटिंग में मीटिंग बिजी चल रही रहते है हैं, ऐसी जगह जी। पर।
या फिर जी। कोई टॉयलेट रोक के बैठा है। या नहीं नहीं, या कोई खुद हवन पूजा में बैठा हुआ है, उस टाइम की वो समस्या हो जाती है कि भाई। हवन पूजा में बैठा हुआ है, कथा कर रहा है, प्रवचन हम्म, दे रहा है ना? जी। और कोई भाषण दे रहा है। अब भाषण दे रहा है, अब वो ऑडियो प्ले कर रहा है, अब उस समय लग गया, अब क्या करेगा वो? बिल्कुल। बीच में छोड़ के जाएगा कि वो करेगा, भाषण नहीं, देगा? भाषण देंगे। तो ये सब स्थितियां बन जाती है। ठीक है, लेकिन इन सब स्थितियों में भी होता है, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती है अनजानवश भी वो रोकने का कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको लगता है ग्राहक भगवान है, ये वो चीज है, ये हमें कर लेना चाहिए। समझे? तो इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देने की बात कही है आयुर्वेद ने? आपके वेगों को। पास कस्टमर है और आपको शरीर को। पेशाब लगा, मल मल आ रहा है, तो आप क्या करोगे? क्या करना पैसा चाहिए? पेशाब करके आओ, कस्टमर को 2 मिनट बोल के जाओ। फिर सामान दो। चाहे कितने, मैं एक पंसारी को पंसारी था, बहुत बड़ा पंसारी था। उस व्यक्ति में एक खूबी थी, आप चाहे 20 लाख का भी सामान क्यों ना ले रहे हो, 10 लाख का भी सामान क्यों ना ले रहे हो, बहुत बड़ा स्टॉकिस्ट था। खाना खाने का जो टाइम था उसका, पहले वो खाना खाएगा, उसके बाद ही आपको सामान देगा। चाहे आप सामान लीजिए चाहे नहीं लीजिए, वापस चले जाइए। जो उसका खाना खाने का टाइम बन गया है, तो पहले वो खाना खाएगा और उसके बाद आपको सामान देगा। खाना खाते समय वो सामान नहीं देता है। स्टेट बैंक भी ऐसे है जी, आप चले जाओ, कर्मचारी खाना खाएंगे तो खाना ही खाएंगे। ऐसा होना चाहिए, समझे? तो और हमें भी समझना चाहिए कि भाई अगर वो स्वस्थ रहेंगे तभी हमें सही चीज दे पाएंगे ना। हम हम चाह रहे हैं कि वो अपना खाना छोड़ करके हमें वो प्रायोरिटी दे। एक तरह से हम पाप कर रहे हैं कि नहीं पाप कर रहे हैं, बताइए? हमारे जी। वजह से यदि वो उसका खाना वो बंद करके वो सामान दे रहा है और उसकी वजह से वो बीमारी आएगी, तो बीमारी का पापी कौन होगा? किसको पाप लगेगा, बताइए? हम ही आएंगे। हमें लगेगा। चाहे जाने में लगे, चाहे जानबूझ के लगे, चाहे अनजाने में लगे, पाप तो लगेगा ना। जी। तो ये हमें ध्यान रखना है। मालूम है सामने वाला खाना खा रहा है तो खाने दो उसको, मत इंटरफेयर करो। अब मल के वेग को रोकने के कारण जो हानियां हुई हैं, तो उसमें हम क्या चिकित्सा कर सकते हैं, वो हमें देख लेना चाहिए। पक्वास्य शिरः शूलम, वात वर्चो प्रवर्तनम, पिंडी को द्वेष्टानाम अध्यमानम, पुरुषे स्वेदि द्विधारिते। तो मल के रोकने से उत्पन्न हुए रोगों में आपको मालिश करना चाहिए। अभ्यंग करना, मालिश करना आपका पूरी मल मूत्र को ठीक से निकालता है, वात का अनुलोमन करता है। ठीक है? मालिश करना, सिकाई करना, अवगाहन, टब में बैठाना, जो टब बात होता है ना, आज के नेचुरोपैथी में यूज होता है, गले तक जो रहती है। जी। और वाथर द्रव्यों का काढ़ा बना के, दसमूल का काढ़ा बना के, या गर्म पानी में उसमें टब में बैठाना, जिसको अवगाहन बोलते हैं। ठीक है? और गुद मार्ग में बत्ती देना, जो बत्ती लगाते हैं वो गुद मार्ग में, वो आगे हम देखेंगे बत्ती कैसे लगाई जाती है, तरीका क्या होता है। और ऐसा आहार देना जो आंतों की गति को, जो क्रिया की गति को अनुलोमन करे और वायु का अनुलोमन करे, आंतों की गति को अच्छा करे। जैसे हरड़ है, छोटी हरड़ को एरन तेल में भून करके यूज किया जाए तो वो भी हमारा वात का, पुरुष का, यानी मल का अनुलोमन करता है। तो इस तरीके का हमें औषध और अन्नपान हमें यूज करना होता है। तो आज हम लोगों ने अपान वायु और मल, इन दो वेगों को रोकने से होने वाले रोग, होने वाली हानियां और उनकी चिकित्सा संक्षिप्त में हम लोगों ने जानी है। अब आगे बाकी की जो वेग हैं वो एक एक करके हम धीरे धीरे करके आगे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और शांति पाठ करके कक्षा को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। सभी को नमस्कार।